बाद बड़ी खबर के साथ करेंगे। टोंक के देवली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध जारी है। नासिरदा में दो युवक टंकी पर चढ़ गए। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर का विरोध कर रहे हैं। सावर लाल गुर्जर और मुकेश गुर्जर टंकी पर चढ़े हुए हैं। विरोध बीजेपी प्रत्याशी का हो रहा है। बड़ी खबर टोंक के देवली से है, जहां पर नासिरदा में दो युवक टंकी पर चढ़े हुए। लालगिरी में आप देखिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन दो युवक अभी तक नीचे नहीं उतरे। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर का लगातार विरोध किया जा रहा है। टंकी पर चढ़कर विरोध का ये तरीका दो युवकों ने अपनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दी थी। टोंक के देवली से बीजेपी प्रत्याशी के विरोध की खबर सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नासिरदा में देखिए दो युवक कैसे टंकी पर चढ़े हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर का विरोध कर रहे हैं। सावरलाल गुर्जर और मुकेश गुर्जर जो है टंकी पर चढ़े हैं। और सलूम्बर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी में बगावत पर अब काम शुरू कर दिया गया है। बगावत कर रहे नरेंद्र मीणा से समझाइश शुरू की गई है। तो विशेष विमान से नरेंद्र मीणा को लेकर के जयपुर पहुंचे और वल्लभनगर और चित्तौड़गढ़ के विधायक साथ रहे। आपको बता दें कि स्थानीय भाजपा नेता भी जो है साथ में जयपुर गए हैं। ये अपडेट मिल रही है। समझाइश के लिए नरेंद्र मीणा को जयपुर लाया गया। बीजेपी आलाकमान नरेंद्र मीणा से बातचीत कर सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी में बगावत पर काम भी शुरू कर दिया गया है, जो कि जाहिर तौर पर किसी तरह का कोई नुकसान उपचुनाव में ना हो, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सलूम्बर से आपको बता दें कि बगावत करे नरेंद्र मीणा से समझाइश का दौर शुरू हो चुका है। विशेष विमान से नरेंद्र मीणा को लेकर जयपुर पहुंचे गए हैं और हमारे साथ कपिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, किस तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और क्या अब मूड लग रहा है नरेंद्र मीणा का? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि लगातार 3 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते आए हैं। ऐसे में जैसे ही टिकट वितरण हुआ, नरेंद्र मीणा ने बगावत शुरू की और अब डैमेज कंट्रोल पार्टी ने शुरू कर दिया है। वल्लभनगर के विधायक उदयलाल डांगी और निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी, दोनों विधायक के साथ में जो उदयपुर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता तखत सिंह है, वे नरेंद्र मीणा को चार्टर प्लेन से उदयपुर से लेकर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि उन्हें जयपुर ले जाया गया है। आलाकमान द्वारा उन्हें बुलाया गया है। आलाकमान से इस राज्य स्तरीय नेताओं से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, प्रदेश स्तरीय नेताओं से, और उन समझाइश का जो दौर है वो किया जाएगा। माना जा रहा है कि नरेंद्र मीणा इस कदम के बाद मान जाएं, क्योंकि कल जब उन्होंने एक बैठक की थी, बगावती सुर अपनाए थे, फूट पर रोते हुए वो नजर आए थे। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया कि जो डैमेज होने की संभावना है, डैमेज कंट्रोल किया जाए, ताकि किसी भी तरह का नुकसान वोटों में भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय स्तर पर ना हो। तो इसी को लेकर एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और नरेंद्र मीणा को स्थानीय जो नेता हैं, जो 2 विधायक हैं, एक स्थानीय नेता है, वो चार्टर प्लेन से उदयपुर एयरपोर्ट से संभवतः जयपुर के लिए लेकर निकले थे और जयपुर पहुंचे हैं। चलिए, नशा बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए नरेंद्र मीणा चार्टर प्लेन में आपको बता रहे हैं, बीजेपी के 2 विधायक उनके साथ हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान से कुछ देर में बातचीत भी होगी और कन्विंस नरेंद्र मीणा को करने की कोशिश होगी। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नांता थाना क्षेत्र में ट्रैकिंग ग्राउंड के सामने निजी स्कूल बच्चों से भरी बस जो है वो पलटी है। कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अधिकारी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बच्चों को रेस्क्यू किया गया। नांता थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीर आपके सामने है। कोटा से बड़ी खबर है। नांता थाना क्षेत्र में ट्रैकिंग ग्राउंड के सामने निजी स्कूल बच्चों से भरी हुई बस वहां पर पलट गई। कुछ बच्चे घायल हुए हैं गंभीर रूप से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बस पूरी तरह से पलटी हुई नजर आ रही है। स्कूल के बच्चे इसमें सवार थे। स्कूल की ये बस है, येलो कलर की, आपको नजर आ रही होगी। कुछ बच्चों को बताया जा रहा है कि चोट काफी गंभीर रूप से लगी है, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोटा से, जहां पर तस्वीर भी निकल करके सामने आई है। फिलहाल 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो है बस पलटी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बस कैसे पलटी है, कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल है, स्थिति क्या बनी हुई है उनकी? देखिए, ये नांता इलाका है और नांता इलाके का ये निजी स्कूल था जिसकी ये बस थी, और नांता टैचिंग जो ग्राउंड है उसके पास में ये बस एकाएक अनियंत्रित होकर के पलट गई। और फिलहाल बस के पलटने के क्या वजह जो है वो रही, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मोटे तौर पर
यही बताया गया है कि बस एकाएक अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में 4 जो छात्र हैं वो बस के अंदर दब गए थे, जिनको निकाला गया है। अभी एक और छात्र के दबे होने की आशंका है, जिसे फिलहाल तलाश किया जा रहा है, और बाकी जो 4 घायल स्टूडेंट हैं उनको एमबीएस के अस्पताल में लाया जा रहा है। और इसके साथ ही कोनाड़ी थाना जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। स्कूल वैन जो है वो हादसे का शिकार हुई है, ये जो बस है वो हादसे का शिकार हुई है, तो मौके पर लोगों की जो भीड़ है। यह हादसा कितनी देर पहले हिमांशु हुआ, कितने बच्चे घायल हैं और इसमें गंभीर स्थिति किसकी बनी हुई है? देखिए 4 स्टूडेंट घायल हैं, जिनको फिलहाल रेस्क्यू करने के साथ, निकालने के साथ एमबीएस अस्पताल लेकर के आने वाले हैं अब से कुछ देर बाद में, क्योंकि नानता ट्रेचिंग ग्राउंड की अगर बात करें तो करीब एमबीएस अस्पताल से ये 10 किलोमीटर के करीब की दूरी है। तो माना जा सकता है कि कुछ देर में इन स्टूडेंट को एमबीएस अस्पताल लाया जाएगा। एमबीएस अस्पताल लाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन लेकिन ये दिख रहा है कि ये बस जो है पूरी तरह से पलट गई है। वजह क्या अब तक साफ हो पाई, किस तरह से हादसा हुआ? देखिए फिलहाल प्राइमा फैसी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके तरफ से सूचना दी गई, प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से बताया गया, जैसा कि उस हिसाब से यही अब तक पता चल पाया है कि बस एकाएक अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होकर के इस हिस्से में जा गिरी। तेज रफ्तार या गड्ढे होना इसका कारण हो सकते हैं? कितने बच्चे इसमें मौजूद थे उस वक्त हिमांशु? देखिए ये नानता इलाका है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई इस इलाके में, जिस इलाके में ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, वहां पर सकड़ी सड़कें हैं, बाकायदा चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और जो हैवी व्हीकल्स हैं वो वहां से निकलते हैं। फिलहाल हादसा किस तरह से हुआ, क्या उसकी वजह रही, ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन जो मौके पर लोगों ने देखा वो यही बता रहे हैं कि बस एकाएक अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होने की क्या वजह रही, इस पर फिलहाल बयान नहीं आया है। लेकिन ड्राइवर को डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ हुई है। अभिभावकों को क्या सूचित किया गया है हिमांशु? देखिए अभिभावकों को सूचित किया गया है। जो स्टूडेंट इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल एमबीएस अस्पताल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा, उनकी हालत क्या है, कितना गंभीर चोटें उनको आई हैं, उनका इलाज जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की टीमों को भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौके पर कोनाड़ी थाने से जुड़े हुए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। ड्राइवर से जो है वो पूछताछ की जा रही है, उसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो हिमांशु 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्रेन की मदद से बस को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। परिवार का कोई रिएक्शन सामने आया है कि कैसे, कुछ बताया क्या परिवारजनों ने इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए परिवार के सदस्यों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो अब से कुछ देर में एमबीएस अस्पताल ही पहुंचेंगे, जिसके साथ ही तमाम तरह से जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी, क्योंकि कहां पर नेग्लिजेंसी रही है, किस स्तर पर नेग्लिजेंसी रही है, किस वजह से ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी अभी ऑफिशियल जो बयान है वो नहीं आया है। तो पुलिस की तरफ से भी अभी पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन हिमांशु हादसा बड़ा लग रहा है, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, बस पूरी तरह से पलट गई है, क्रेन की मदद लेनी पड़ी है उसको सीधा करने में। कितने बच्चे उस वक्त सवार रहे होंगे? देखिए आपको बता दें कि ये नानता इलाके का सत्यम पब्लिक स्कूल बताया जा रहा है, और ये जो स्टूडेंट हैं जो इस घटना के अंदर घायल हुए हैं, जिनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं लग रही, यानी कि प्राइमा फैसी के साथ में लगता है कि ये 5th 6th 7th 8th इसी तरह के इस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। और ऐसे में ये पूरी की पूरी बस जो है वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद में स्कूल से रवाना हुई, यानी कि उन तमाम स्टूडेंट को घर पर छोड़ने के लिए उनको घर पर वापस लेकर के जा रही थी। और इसी बीच में ये पूरा की पूरा हादसा स्कूल से निकलते ही कुछ दूरी पर पेश आया है। तो फिलहाल हिमांशु कुछ बच्चों की तस्वीरें भी आ गई हैं, छोटे बच्चे काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं और खौफ इनके चेहरों पर नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर हिमांशु जैसे बता रहे हैं कि छोटे बच्चे ही रहे होंगे, वही दिख रहा है। ये छोटे छोटे 4 से 5 साल के बच्चे, कोई 3 साल का बच्चा दिख रहा है। यह हादसा हुआ है जब बस यहाँ पर स्कूली बच्चों से भरी हुई थी। 4 बच्चे बताया जा रहा है इसमें घायल हुए हैं।
इनमें से कुछ की स्थिति गंभीर भी है। एमबीएस अस्पताल में कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है। जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि हादसा हुआ कैसे। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर अभी फिलहाल जो है ड्राइवर को डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ। लेकिन वापसी के दौरान बताया जा रहा है ये हादसा हुआ, बस अचानक अनियंत्रित होती है अपने और उसके बाद पलट जाती है। फिलहाल इस खबर पर नजर बने रहेगी, आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के स्वागत समारोह में बीजेपी विधायकों के बीच की कलह भी सामने आ गई है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाते हुए कहा कि हम मीट की दुकानें देखेंगे, उनसे फैलने वाली महामारी देखेंगे और मीट की दुकान वालों से सौदेबाजी करेंगे। अगर हम शराब की अवैध दुकानें देखेंगे और रफीक खान से मिलने का काम करेंगे, अगर हम रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और कागजी के इशारों पर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। उनका इशारा हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हटाई गई मीट की दुकानों और उन पर कार्रवाई को लेकर था। दरअसल पिछले दिनों हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपने क्षेत्र में अवैध मीट की दुकानों का मुद्दा उठाया था। करेंगे, अगर हम शराब की अवैध दुकानें देखेंगे और रफीक खान से मिलने का काम करेंगे, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और ये जो कागजी है इसके इशारे पर काम करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। मैंने वो दुख भरा दिन देखा है 1.5 महीने पहले। घनश्याम जी भाई साहब, एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा, एक आदमी के कारण, रफीक खान के कारण। और उस रफीक खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तकलीफ होती है। बात करते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की। मदन दिलावर इस वक्त बीकानेर के दौरे पर हैं और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। हाल ही में शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर लिस्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक लिस्ट हमने इसलिए निरस्त की क्योंकि वो कांग्रेस राज में बनी हुई थी और अभी एक गलती से या जानबूझकर अधिकारियों ने एक लिस्ट जारी कर दी थी, वह हमने तुरंत वापस लिए हैं और अधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि अब भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। हमने इसलिए निरस्त किए हैं क्योंकि कांग्रेस के राज में उसका अनुमोदन किया होगा और अभी गलती से निकाले, जानबूझ के क्या हुआ, कुछ अधिकारियों ने उसको जारी कर दिया, आदेश कर दिए, वो हमने तुरंत वापस ले लिए और अधिकारियों को हिदायत दे दी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार नहीं है। बहुत शीघ्र बच्चों को ड्रेस मिलने वाली है। और बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धरने पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी है। ग्रामीणों के साथ धरने पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी बैठ गए हैं। मोखावा खुर्द पंचायत में मनरेगा के मस्ट रोल जारी करने को लेकर नाराज हैं। दरअसल अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसी को लेकर नाराजगी है। राजनीतिक भेदभाव के चलते मस्ट रोल जारी न करने का आरोप लगाया गया है। मखोवा खुर्द ग्राम पंचायत 69 टांके 2 ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति हुई थी और ये पूरा मामला इसी बात से जुड़ा हुआ है। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर देखिए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की, जो धरने पर बैठे हुए हैं ग्रामीणों के साथ। मोखावा खुर्द पंचायत में मनरेगा के मस्ट रोल जारी न करने को लेकर नाराजगी है। तो ये तस्वीर सामने आई है बाड़मेर की, आपको दिखा भी रहे हैं। राजनीतिक भेदभाव के चलते मस्ट रोल जारी न करने का आरोप है और मोखावा खुर्द ग्राम पंचायत 69 टांके और 2 ग्रेवल सड़कें स्वीकृत हुई थी। और अब जो है आप तस्वीर जो देख रहे हैं उसमें हेमाराम चौधरी आपको दिख रहे हैं, जो कि धरना देते हुए बैठे हुए हैं। ये उनकी सोची समझी चाल है और इसके तहत ये काम कर रहे हैं और ऊपर से राजनीतिक दबाव है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होने लगा तो आने वाले समय में फिर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कांग्रेस विचारधारा के लोगों को तो काम की सोचने की जरूरत ही नहीं। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद थार चालक फरार हो गया है। चिकसाना थाना क्षेत्र की घटना है जहां पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार की मौत हुई है। सड़क हादसे में दरअसल बाइक सवार को थार ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद चालक फरार भी हो गया। भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे के बाद जो है थार चालक मौके से फरार हो गया है। चिकसाना थाना क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और टक्कर के बाद से जो है
थार जो है जो चालक वो फरार बताया जा रहा है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, लोग भी एक जगह पर इकट्ठा हो गए। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर सिरोही से, जहां पर कुत्तों के हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले के सिरोड़कड़ी गांव में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला बोल दिया, उसका मुंह नोच डाला। बच्चा बुरी तरह से घायल है। तस्वीर आपके सामने, अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो सिरोही से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, अस्पताल में जो है मासूम का इलाज जारी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही वो मासूम है। जिले में जो है डॉग अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 साल के बच्चे पर एक बार फिर से कुत्ते ने हमला किया है। कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरीके से घायल कर दिया। आप तस्वीर देखिए, ये वो मासूम बच्चा है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो पिछले कई दिनों से लगातार बहुत ही ज्यादा आतंक हो गया है। कुछ समय पूर्व मुख्य चिकित्सालय सिरोही में भी हादसा हो चुका है और उसमें बच्चे की मृत्यु हुई। अभी कल की तारीख में जो सिरोड़की गांव के अंदर हादसा हुआ, उसमें भी बच्चे के हालत नाजुक है। सिरोही में कल दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक बार फिर श्वान ने 3 साल के मासूम को अपना निशाना बनाया है। श्वान के अटैक से मासूम का गाल बुरी तरह से जो है चोटिल हो चुका है। उसके बाद में लोगों ने वहां पर देखा और श्वान से बचाकर जान पर कारण उस बच्चे को लेकर जो है सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें कि इस हादसे के बाद में लोगों में श्वान के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले भी सिरोही मुख्यालय के हॉस्पिटल में देखा जाए तो 1 महीने के मासूम को श्वानों ने नोच कर मार डाला था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी जिला प्रशासन किसी प्रकार की कोई सूद नहीं लेने के कारण श्वानों की वर्दी हो चुकी है और लगातार आए दिन श्वानों के अटैक की घटनाएं जो है जिले में बढ़ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि इन अटैकों के बाद भी प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए। उदयपुर के देवला की घाटा ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारियों का कहर लगातार जारी है। अब तक कुल 17 मौतें हो चुकी हैं बीमारी के चलते। एक दिन पहले ही एक और मासूम की मौत हो गई, जिससे अब तक कुल 17 मौतों का ये आंकड़ा। सरपंच नीकाराम गरासिया ने प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी। तो 17 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में बीमार लोगों में भय का माहौल है और खबर सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। घाटा ग्राम पंचायत में चिकित्सा शिविर जो है वो लगाए गए हैं। कोतड़ा में चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर के इलाज कर रही है और अब तक 400 से ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा चुका है। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ दीपक जैन और कोतड़ा बीसीएमओ शंकरलाल चौहान की उपस्थिति में चिकित्सा कार्य जारी है। सूचना है वो परसों चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई थी। उसके बाद चिकित्सा विभाग पूरा मुस्तैद है। इसमें जो है बीसीएमओ साहब को भी तुरंत निर्देश दिए गए हैं और पूरे ब्लॉक में जो है इन्होंने 4 जो फले हैं घाटा पंचायत के, उन चारों फलों में जो है अलग अलग टीम बनाकर घर घर सर्वे कराने के उनको निर्देश दिए गए हैं, जो कल से कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसमें जो मृत्यु की सूचना मिली है उसमें पिछले माह के पहले से भी जो मिला के आज दिनांक तक की टोटल मृत्यु आ रही है, उसका वेरिफिकेशन भी घर घर जाके कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत में 4 कैंप लगाए गए हैं और फर्स्ट कैंप घाटा लगाया, सेकंड कैंप यहाँ पाटिया में लगाया है और तीसरा कैंप सतिका खेत और बाणादेव में लगाया है। यहाँ पाटिया में लगभग यहाँ 120 पेशेंट आज आ चुके हैं और जो अब लोगों को पूछ रहे हैं, हमें आते वक्त भी लोगों को मिले पूछा तो लोग कह रहे हैं बढ़िया और अच्छी इलाज हो रही है और लोगों को राहत मिल रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर ने एक बार फिर कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल में परेशानियां खड़ी कर दी हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जीएलएन अस्पताल में लगातार दूसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहे, जिसके चलते आउटडोर इलाज, ऑपरेशन, जांच सहित इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। न्यूज 18 की टीम ने अस्पताल पहुंचकर आउटडोर में रियलिटी चेक भी किया तो सामने आया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से कई तरह की परेशानियां लोगों को हुई। इमरजेंसी ऑपरेशन के अलावा अन्य ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। कई विभाग में सीनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। से रेजिडेंट डॉक्टर्स फुल स्ट्राइक में गए हुए हैं। जैसे हमने स्ट्राइक में गए हैं, हमने फैकल्टी, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। वार्ड का काम जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट संभाल रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी का काम फैकल्टी संभाल रही है यहाँ पर। और जो भी अभी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें उसके लिस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई, सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसके अंदर से।
और अब जांचें भी पूरी हो रही हैं। कल संडे का दिन था तो भी हमारे पास में 36 ऑपरेशन हुए हैं। रूटीनली हमारे 50-55 ऑपरेशन होते हैं, आज करीब इससे ज़्यादा ही होंगे ऑपरेशन, और जांचें भी हमारे बराबर हो रही हैं। इंडोर मरीज भी आएंगे। तो मेरा अजमेर के JLN अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। दूसरे दिन के कार्य बहिष्कार पर जाने के बाद आपको नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है संभाग का सबसे बड़ा JLN अस्पताल है, जहाँ पर लाइनें लंबी लंबी बनी हुई है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुँची है। आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। अजमेर में करीब 600 से अधिक जो रेजिडेंट के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था जो है सीनियर डॉक्टर की ओर से की जा रही है, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा ये आउटडोर के जो गेट हैं वो है जहाँ पर जो है मौसमी बीमारियों को लेकर जो है मरीज दिखाने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ का जो दरवाजा है वो चर्मरोग का है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थानों पर कड़ी मशक्कत के बीच जो है मरीजों को उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारियों के चलते हॉस्पिटल में लंबी कतारें हैं। रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल पर हैं, सीनियर चिकित्सक ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन लंबी कतारों के चलते कई घंटे के इंतजार के बाद मरीजों को इलाज मुहैया हो पा रहा है। तो उदयपुर MB चिकित्सालय का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। देखिए, चिकित्सक हड़ताल पे है, ऐसे में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल का असर उदयपुर में भी व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। उदयपुर के 6 अस्पतालों के तकरीबन 558 रेजिडेंट चिकित्सक जो है वो हड़ताल पर चल रहे हैं, और उसके चलते हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ने लगी। आप देखिए कि हम इस समय RMT मेडिकल कॉलेज MB चिकित्सालय जो कि उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसकी OPD में मौजूद है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मरीज है वो देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि वरिष्ठ चिकित्सकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स बड़ी तादाद में हड़ताल पर उतरे हुए। राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों रुपए की चोरी का ये पूरा मामला है। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। पीड़ित ने CCTV फुटेज खंगाला और जाहिर तौर पर इस पूरे फुटेज को पुलिस को भी दिया है। चोरों की फोटो भी पुलिस को दी गई है। 20 दिन बाद भी हैरानी की बात यह है कि पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई है। मामले में पीड़ित ने अब SP से जाकर गुहार लगाई। CCTV फुटेज सामने आ चुका है, फोटो तक अवेलेबल पुलिस को कराई गई है पीड़ित की तरफ से। 20 दिन बीत जाने के बाद भी इस चोर को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। नाथद्वारा से खबर है जहां पर लाखों रुपए की चोरी का मामला, और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित SP के पास पहुंचा, न्याय की गुहार लगाई गई। खबर झुन्नू से है। यहाँ पर चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। 2 मकानों में चोरों ने हाथ साफ कर डाला, और दोनों मकानों में आपको बता दें कि रहने वाले परिवार के लोग घर पर ताला लगा करके बाहर गए हुए थे, और इसी दौरान चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवारों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके का जायजा लिया। वहीं एक CCTV भी सामने आया है जिसमें 2 चोर दिखाई दे रहे हैं, और इसी के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। गया गांव तो मैं अचानक से ही मान ले गांव कोई मेरी भाण है, करवा चौथ उजनी गांव ससुराल में, तो करवा चौथ के लिए मैं तो चलेगा, मैं और मेरा घराड़ा और मेरी बहू तीनों में तो चलेगा ससुराल। और बाद में गल हूँ 20 तारीख ने रात ने, काल रात की बात है, अब रात ने वह चोरी करी है, तो मान तो पतो भी को नहीं, मान तो 4 बजे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबरें। नमस्कार।